15% और 25% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य एकल छूट कितनी है, जल्दी से बताएंगे। हमें यहां पर कहा है, ठीक है, 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य एकल छूट कितनी है, जल्दी से बताएंगे। इसको देखेंगे, है ना। तो हमारे पास यहां पर दो छूट है, एक है 15% की और एक है 25% की। बताएंगे 1% डिस्काउंट का इस इक्विवेलेंट छूट से आपके एग्जाम में आना है। एक प्रश्न, ये जो छूट है ना, ये इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। इसने कहा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बस सिंपल गेम घुमाना है। सिंपल गेम क्या है, सीधा सा गेम है सब भाई। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये क्या है, 15 प्लस 25 माइनस 15 गुना 25 बटे 100। तो आप इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 0 40 माइनस आप इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और आप देखेंगे तो 12 तो 30 बचा, तो 7 चौके 28 और 5 20, तो 40 पॉइंट आपके पास है 3.75 माइनस करो 5 2 9 में से 3 गया 6, तो 36.25%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36.25% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल। हमसे ये पूछा गया, इसका देखेंगे। एडवांस मैथ में आपसे जो 2D और 3D से प्रश्न पूछेगा, एडवांस मैथ्स में आपसे क्या करेगा, 2D और 3D के प्रश्न पूछेगा। इसको देखेंगे, चलिए बताओ, इसको आप यहां पर बताएंगे। एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है, 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके प्रत्येक डायगोनल का आपको मान बताना है। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। कुछ साथी कह रहे हैं कि 29 है। 29 ना 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 ना, गड़बड़ बात। कुछ साथी कह रहे हैं कि 29 है, गड़बड़ बात। 29 नहीं है, अरे बाबा फिर क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक कपड़े का वर्गाकार टुकड़ा है, जैसे कि हमारा रुमाल क्या है, एक वर्गाकार टुकड़ा है। उसका एरिया क्या है, 841 है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। इससे बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे दोस्त। तो मुझे यहां पर पता है कि ए स्क्वायर किसके बराबर, 841 के। तो ए किसके बराबर होगा, 841 का रूट मतलब 29 के। ए यहां पर क्या है, भुजा है। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, भुजा को। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। मतलब 29√2 है ना, 29√2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल है भाई, आप सोचकर तो देखो। ये आपके पास रुमाल है, इसका एरिया क्या है 841, तो भुजा क्या है 29। अगर भुजा 29 है तो विकर्ण क्या है 29√2। गेम घूम गया। इसको देखेंगे, इसका क्या उत्तर होगा, इसको देखते हैं जल्दी से। हाँ, इसको समझते हैं। इसने कहा, एक व्यक्ति ने 448 रुपए में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे, ठीक है, और 81 रुपए में 9 खिलौने की दर से उसे बेच दिया, ठीक है। फिर इसने कहा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं जल्दी से। अरे भैया मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको रियल में समझा रहा हूं, ठीक है, कि मुझे पढ़ाते हो अप्रोक्सीमेट 4 साल हो गए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा जो ऐसे पहले कहते हैं कि अरे सर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, अब लेवल बढ़ गया है। मैं आपको आज भी बता सकता हूं, आज सुबह की 8 बजे सुपर 30 क्लास में चले जाइए आप, ठीक है। सुबह आपकी क्लास लगती है, सुबह मैं लेता हूं एक क्लास सुपर 30 8 बजे, लिख भी रखा है मैंने। आप अगर वहां पर जाएंगे ना, वहां पर मैंने सीजीएल के प्रश्न डिस्कस कर रखे हैं, सीजीएल के जो इस बार आए थे। इस बार वाले
अभी दिसंबर वाले, ठीक है, आप उनको लगाकर देख लीजिए, चले रहिए आप, मतलब अभी मत जाना, ठीक है, अभी मत जाना भाई, पहले इसको पूरा कर लो फिर चले जाना, ठीक है। तो फिर देख लेना, रात को सोने से पहले उसको देख लेना एक बार, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पूछता है। ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 81/9, तो ये 9 आया। इसने 4 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचा, तो कितना लाभ कमाया, 5 का। ये 5 का लाभ कितने पर, 4 पर, तो कितने पर गया, 25 पर, तो 125%। 125%, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे नाच नचाना है आपको, ठीक है, प्रश्न का भी और खुद का भी। एक दिन जॉब लगेगी, मस्त मजे काटेंगे। इस पर आइए, इसने कहा कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, सभी मत वैध हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए हैं, वह 28,800 मतों से हार गया, ठीक है। एक उम्मीदवार जिसे 28% मत प्राप्त हुए हैं, वह 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, कि डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, इसका उत्तर बताएंगे, है ना। इसका उत्तर आप बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इलेक्शन बेस्ड प्रश्न हमारी रियल लाइफ के प्रश्न है। इलेक्शन बेस्ड जो प्रश्न है वो हमारी रियल लाइफ के प्रश्न है, रियल लाइफ के। कैसे, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें। जल्दी से देखेंगे, जल्दी से आप इसको देखेंगे, उत्तर क्या आ रहा है, सी 12,000, गजब नहीं, 1,20,000, गजब। कैसे, रियल लाइफ से जोड़ते हैं कि रियल लाइफ क्या कह रही है, समझना। इसने कहा 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, सभी मत वैध हैं, वैलिड हैं, मतलब कोई भी मत ऐसा नहीं है जो इनवैलिड हो, ठीक है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए, 38, टोटल कितने थे, 100, एक को मिले 38, तो दूसरे को कितने मिले, 62, ठीक है। फिर इसने कहा और वह 28,800 मतों से हार गया, वह 28,800 मतों से हार गया, हारेगा क्योंकि दूसरे को कितने मिले हैं, 62। अब मुझे एक बात बताइए, अंतर कितना है भाई, अंतर ही तो लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 100 मत डलने दे, एक को मिल गए 38, एक को मिल गए 62, तो अंतर कितना है, 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 24% का अंतर है। और प्रश्न में वो अंतर कितना है, 28,800 का है, बस। तो 24% किसके बराबर है, 28,800 के। तो 100% किसके बराबर है, 28,800 बटे 24 गुना में 100। मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताओ, आप में से कितने साथियों ने यहां पर जो ये 62% को इसके बराबर किया, सच्ची सच्ची बताना कि 62% बराबर है 28,800, ऐसे बताओ कितने साथियों ने ऐसा किया है, सच्ची सच्ची बताओ। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 1,20,000, 1,20,000, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा मैंने किया है, मुझे पता है तुम कहां गलती कर सकते हो, ठीक है भाई, सब जानता हूं मैं। अरे भैया 38 तो इसको मिले हैं वोट, 62 उसको मिले हैं, हमने तो अंतर लेना है ना, जिससे वो हारा है तो हमने अंतर लिया है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, अंतर लें प्रॉपर। इसको देखेंगे, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। हाँ, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसको देखेंगे। हम्म चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर बताएं, कि उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है, जल्दी से बताएं। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है, उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर बताएं। कह रहा है 6 है, ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं कि 6 है, 12 है, 3 है, क्योंकि उत्तर बहुत सारे और बहुत अलग अलग आ रहे हैं। चेक करते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि 6, कई लोग कह रहे हैं 12, कई लोग कह रहे हैं 3। अरे भाई ये क्या हो गया, चेक करते हैं, चलो बहुत आराम से देखते हैं, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है, चेक करते हैं, ठीक है। देखो 2 तरीके हैं हमारे पास इस प्रश्न को करने के, क्या है ध्यान से समझना।
सबसे पहला तरीका जो आपने भी ट्राई किया होगा और मैंने भी सबसे पहले इस प्रश्न को देखते ही वैसे ही ट्राई किया, अभी खड़े खड़े मैंने देखा कि दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात है 14 और 17, अंतर हमसे पूछा है तो 7 में से 4 गया 3, तो जो भी 3 का मल्टीपल होगा वही उत्तर होगा। खामा कसम ऐसे ही किया ना, पहले सबसे पहले यही किया ना, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये एग्जामिनर बहुत चालाक है यार हमसे, इसने सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल दे दिए, ठीक है, इसने सारे ही दे दिए, ये बहुत चालाक निकला। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर मेरे दिमाग में एक तरीका और आया, दूसरा तरीका क्या है ध्यान से देखना। दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आया 14x और 17x प्लस प्लस, मैंने कहा अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, तो ये क्या है 6/7, है ना। हमने ऐसे कर दिया कि ये किसके बराबर 6/7 के बराबर, है ना, है कि नहीं। पर यहां पर भी बात मतलब ये भी सही है, आप ऐसे कर सकते हो, पर मजेदार नहीं है ये। मजेदार मतलब एक गेम पूरा जिसका मजा आ जाए। अब मजा आएगा गेम में कैसे, अब समझना। पहले रेशो क्या था ये, अब रेशो क्या है ये, तो अब इसने यहां पर कहा है कि अब से 8 वर्ष के बाद है ये, अब से क्या है 8 वर्ष के बाद है। अब गेम घूमेगा। अब अगर ये 8 साल बाद कह रहा है तो दोनों में 8 जुड़ा। भाई अगर एक की उम्र, मान लो मेरी उम्र 20 साल है, मैं 20 तो ज्यादा छोटी हो जाएगी, मान लो मेरी उम्र है 25 साल और मित्री की है 23 साल, तो 5 साल बाद क्या होगी, मेरी 30, मित्री की 28। अब मित्री ना माने, वो कहे मेरी 25 है, झूठ बोल रही है, पर दोनों की उम्र बराबर बढ़ती है, ठीक है, दोनों की नहीं, इस पूरी दुनिया की उम्र बराबर बढ़ती है, ठीक है। तो मुझे यहां पर पता है कि अगर ये बराबर बढ़ रही है तो रेशो का अंतर भी बराबर होना चाहिए, पर रेशो का अंतर बराबर नहीं है। कैसे रेशो का अंतर, कैसे, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 7 गया 10, बराबर नहीं है। कैसे बराबर करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, बस गेम घूम जाएगा। नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, अब अंतर बराबर हो जाएगा। 14 में से 18 मतलब 18 में से 14 4, 21 में से 17 4, 4 किसके बराबर है, 4 यहां पर दे रखा है 8 साल के बराबर है। अब देखो अंतर क्या है 3, तो 3 किसके बराबर है, 8/4 गुना में 3, तो 4 दूनी 8, तो 6 के बराबर है। 6 के बराबर है तो ऑप्शन ए के बराबर है। ऑप्शन ए क्या है, अरे रिकॉर्डेड नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा बाबले, है ना। तो इसको देखेंगे 6 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 6 क्या है, परम सत्य है। अरे ब्लॉक हो गए मानेगा, ठीक है। चलिए तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से समझ लो, अंतर जब कभी भी बराबर नहीं होगा तो आप अंतर बराबर करेंगे कैसे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। नीचे का अंतर क्या है 1, ऊपर गुना, ऊपर का अंतर क्या है 3, तो नीचे गुना। अब देखो 4 और 4, 4 किसके बराबर 8 साल के, तो 3 किसके बराबर 6 साल के। इस पर आओगे, है ना, इस पर आओगे। इसमें कैसे कहना, अरे भैया कौन आ गया ये, अरे उड़ाओ रे भैया, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। जो भी ये बंदा कह रहा है कि भाई ये क्या है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, उड़ा देंगे, जहाज बना देंगे। चलिए इधर आओ, है ना, आगे चलते हैं। विशाल ने अपने वेतन का, ये भी अच्छा प्रश्न है, 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा कि दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4200 रुपए दान दिया, जो उस राशि का 70% था। तो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था, ठीक है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करें कि उसका मासिक वेतन क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, कभी भी प्रश्न के बड़े होने से, छोटे होने से, उसको ये देखकर घबराइए मत। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रश्न में मतलब पूरा उसने इधर उधर की बातें कर रखी होती हैं, बस आपके लिए चंद पॉइंट होते हैं, चंद, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को देख लेंगे, थम तो जा अभी, पहले इसको तो कर ले, जो अभी पढ़ा रहा हूं उसके पीछे पड़ गया लाठी लेकर। चलिए देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रश्न देखने में बड़ा है तो आपसे नहीं होगा, नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, बस एक बार समझना है, क्योंकि रियल लाइफ का प्रश्न है और कुछ नहीं है, रियल लाइफ है इसमें। कैसे समझो, इसने कहा है विशाल ने अपने मासिक वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मैं 12% दूंगा, ठीक है। अब मान लो उसका वेतन है ए, उसने सोचा कि मैं ए वेतन का 12% दूंगा, ठीक है जी।
और जैसी घर से वो रुपए लेकर निकला, रास्ते में कोई उसका दोस्त मिल गया। उसने कहा अरे कहाँ चक्कर में पड़ा है पागल, इतने इतने पैसे थोड़ी ना देते हैं, चल घूमने चलेंगे चल। अरे बावले, ठीक है। उसने कहा चल ठीक है यार। उसने कहा चल थोड़ा कम कर देता हूं, दान तो दूंगा मैंने सोच लिया है, पर थोड़ा कम कर देता हूं, तू कह रहा है तो ठीक है। उसने 4200 रुपए ही दान दिया। अब ये क्या है, अब उसने जो दान दिया वो क्या है, जो राशि उसने सोची थी, है ना, पहले दान देने के लिए, उसका 70% है, पूरा नहीं है, 70% है। उसने कितनी राशि सोची थी, इतनी राशि सोची थी, उसका 70% है दोस्त। बस यही गेम है। फिर से समझो, फिर से समझा रहा हूं। एक बंदा अपने घर से निकला, उसकी सैलरी थी कुछ, उसने सोचा कि उसका 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दूंगा। रास्ते में एक दोस्त मिल गया, उसने कहा अरे कहाँ जा रहा है पागल, इधर आप, इतने इतने रुपए थोड़ी ना दान करते हैं। उसने कहा चल ठीक है यार 4200 रुपए दान दे देता हूं, 4200 रुपए दे दिए, ठीक है। अब ये 4200 क्या है, जो उसने सोचा था उसका 70% है बस। तो 7 छिके 42, तो 12 पांचे 60, तो उसकी सैलरी कितनी है 50। 50,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60 के उत्तर कर रहा है पागल, ठीक है। 60 तो किसी तरह से उत्तर हो ही नहीं सकता, 60 तो किसी तरह से आ ही नहीं सकता। चलिए इसको देखेंगे। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें, तो उनके वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात करें, बताएंगे। इसने हमें यहां पर कहा यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें कि उनके आयतन का अनुपात क्या है, इसको बताएंगे। बहुत सिंपल। मैंने आपको 2D और 3D ऐप पर पूरा करवा दिया है, और 3D का एक सेशन मैंने YouTube पर लेने का वादा किया था, मैं पूरा करूंगा, मैं नहीं हटूंगा। मैं सैटरडे या संडे को एक क्लास आपकी 2 से 2.5 घंटे की या 3 घंटे की एक प्लान कर रहा हूं, ठीक है, उसको मैं लूंगा। जो कहा है वो करेंगे, ठीक है भाई, उससे पीछे नहीं हटेंगे। पहले इधर आओ। तो मुझे पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो हमने यहां लिखा 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर, बराबर किसके, 4/25 के, ठीक है। अब मुझे पता है कि 4π कटेगा, काटो, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो r1/r2 क्या होगा, 2/5 होगा। इसने कहा वॉल्यूम आयतन, इसने क्या कहा, वॉल्यूम आयतन। आयतन क्या होता है, 4/3πr3, मतलब, और नीचे भी क्या होगा, 4/3πr3, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे 4/3π कट गया, r1 और r2 का क्यूब हो गया। क्यूब मतलब क्या है, 8:125। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8:125, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों से कभी भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। इसने आपको दे रखा है और इसका आप जहाज बना देंगे। इस पर एक वस्तु को 984 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, ठीक है।